हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ सेबी के मल्टी कैप फंड्स का जो रिक्लासिफिकेशन हुआ है उसके क्या प्रभाव जो है मार्केट के अंदर होंगे और ओवरऑल मार्केट के अंदर, इसके अलावा स्पेसिफिक शेयर्स के अंदर बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा कहाँ से जाएगा, कहाँ पर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ एक फिल्मी गाने से जो है इसकी लाइन मिलती हैं, कहाँ से आएगी कहाँ को जाएगी ये लड़की। लेकिन मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, मैं बात कर रहा हूँ जो पैसा है यानी कि फंड है वो कहाँ जाएगा, यानी कि लिक्विडिटी किन शेयर से निकलकर किन शेयर्स की तरफ बढ़ेगी। और जहाँ लिक्विडिटी जाएगी वहाँ पर प्राइस के अप साइड आपको देखने के लिए मिलेंगे, और जहाँ से लिक्विडिटी निकलेगी वो आपको बताऊंगा कि वहाँ पर आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर सेबी ने जो लोकेशंस के रूल बदले, इसके पीछे की भावना क्या थी, तो वो भी हम भावना तो देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद दूसरी चीज़ का भी हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से इनकी कैटेगरी होती है। तीसरी बात हम ये करेंगे कि इसका जो इम्पैक्ट है क्या वो लॉन्ग टर्म में पड़ेगा या खाली शॉर्ट टर्म के अंदर ही पड़ेगा। तीसरी बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका असर कब से होगा, तो ये असर भी मैं सब आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। तो सारे पॉइंट्स पर मुद्दे के साथ जो है बात करने जाऊँगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जो सेबी के रूल्स चेंज हुए, ये वास्तव में सेबी ने ऐसे रूल्स चेंज करे क्यों। सबसे पहली बात तो ये है देखने वाली। देखिएगा, सेबी भी जो कि मार्केट रेगुलेटर है वो इस बात पे नज़र बनाए हुए था कि सारा का सारा पैसा कुल मिला के 15 से 20 कंपनी के अंदर लगा हुआ है। अगर ये कंपनियां अच्छा नहीं करेंगी तो पूरा बिजनेस जो है वो इनका तो खराब होगा ही होगा, साथ में क्या भी होगा कि वेल्थ जो है, क्योंकि मोस्टली उन शेयर्स में लगी हुई है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेबी को ये बात भी पता थी कि ये जो वैल्यूएशंस हैं ये महंगे हो गए हैं, लेकिन इसका दोषी कौन है ये भी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसका दोषी भी सेबी है, यानी कि जो ये पाप करने वाला है ये भी सेबी है, और अब इस पाप की जो भरपाई कर रहे हैं, यानी कि श्राद्ध चल रहे हैं, आप लोग जानते हैं। तो अब इसको पुण्य कर्म में बदलने के लिए सेबी ने फैसला लिया है। ये बात है 2017 की, जब सरकार के सहमति से इन्होंने ये जो स्मॉल और मिड कैप से सारा पैसा निकलवा कर रिक्लासिफिकेशन रूल के तहत जो है सारा पैसा लार्ज कैप के अंदर शिफ्ट कर दिया था। और उसके बाद ही देखिएगा स्मॉल और मिड कैप के अंदर एक जबरदस्त करेक्शन जो है देखने के लिए मिली, और उसके बाद लार्ज कैप ने अच्छा परफॉर्म किया, और वो भी कुछ चरिंदा 15-20 कंपनियां, और जहां पर की पी रेशो 70-80 तक भी जो है पहुंच गई। कुछ शेयर्स की तो 100 से भी ऊपर की पी रेशो पहुंच गई। रीजन ये नहीं था कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है या वो जस्टिफाई करती थी, लेकिन सारी लिक्विडिटी वहीं पे थी, यानी कि सारा पानी वहां पर डाला हुआ था जहां पर कि ठहरने की जगह ही नहीं थी। लेकिन अब सेबी को पता चला कि यार अगर ये रिटर्न ऐसे 100 की पी पर तो शेयर चलते जाएंगे, पैसा तो इन्हीं शेयर्स में लगता जाएगा। तो देखिएगा, म्यूचुअल फंड्स जो इंडस्ट्री है उसको एक झटका, तो मैं ये नहीं कहूँगा लगेगा, लेकिन कुछ स्कीम्स के पैसा रोटेट होकर दूसरी फंड्स में जाएगा। पहले सारे न्यूज़ फ्लो को देखते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है डिटेल में इसका एनालिसिस बताता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो सेबी ने ये रूल जो है सर्कुलर जो जारी किया है, इसका जो इफेक्टिव डेट है वो जनवरी से आएगी। तो लेकिन जनवरी में तो जाके सारा रीएलोकेशन नहीं होगा, तो रिक्लासिफिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी उनके पास समय आ गया म्यूचुअल फंड्स के पास कि उनके पास करीबन 4-4.5 महीने का समय है, और इस समय के दौरान जो है वो अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लें अपने फंड्स को। तो ये रूल क्या कहता है कि जो भी मल्टी कैप फंड्स हैं उसमें जो एलोकेशन है वो 25% मिनिमम होगा, किसके अंदर, जो भी इक्विटी ओरिएंटेड है, लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। और इसके अलावा जो बाकी 25% है वो मर्जी है फंड मैनेजर की वो कहाँ डाले। अब यहाँ पर इस रूल में बताया कि लार्ज कैप कौन सी, जो टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है वो केवल आपकी लार्ज कैप में। अब ये 100 टॉप मार्केट कैप वाली कंपनियां कौन सी हैं। मार्केट कैप क्या होती है, तो मार्केट कैप का मतलब होता है जो कंपनी के सारे शेयर्स हैं अगर उनको शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसके शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसकी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलती है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, वो जो वैल्यू निकलती है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 100 कंपनीज की है वो कंपनियां अब लार्ज कैप कैटेगरी में आएगी। 101 से लेके 250 तक जिनकी मार्केट वैल्यू है वो आपकी मिड कैप के अंदर आएंगी, और 251 के बाद जितनी भी कंपनियां 251 के बाद
और 250 के बाद जो भी कंपनियां 251 से लेकर बाद की सारी कंपनियां सब स्मॉल कैप मानी जाएंगी। ये रूल जो है जनवरी में पब्लिश होगा और जिसकी इफेक्टिवली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में सबके पोर्टफोलियो एडजस्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि एक महीने का जो है समय दिया जाता है जो है सेबी के द्वारा। तो लेकिन सेबी ने अभी सर्कुलर क्यों इशू कर दिया, देखिएगा जिसके पास भी ये स्कीम के तहत नहीं है पैसा, जो हमने रिक्लासिफिकेशन रूल बनाए हैं उसके तहत आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखिएगा तो करीबन ये 4.5-5 महीने का समय है, इसके अंदर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब इस पूरी स्कीम से होगा क्या कि 35,998 करोड़ रुपए जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप से निकलेंगे, सॉरी मिड कैप और स्मॉल कैप में जाएंगे, और ये लार्ज कैप से आउटफ्लो होगा। तो इसमें ये अंदाजा है कि जो इनफ्लो है 13,145 करोड़ रुपए का तो जो है मिड कैप के अंदर, और 27,933 करोड़ का जो है इनफ्लो स्मॉल कैप में होगा। और देखिएगा जी इतने में तो स्मॉल कैप की बल्ले बल्ले हो जाएगी, स्मॉल कैप के बहुत सारे शेयर तो 3-3 गुना हो जाएंगे अगर म्यूचुअल फंड्स वालों को पसंद आ गए तो ध्यान रखिएगा जो सारा गेम होना है अब पॉजिटिव वाला वो होना है स्मॉल और मिड कैप में। और लार्ज कैप में से इतना माल जाएगा 35,000 करोड़ तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, बहुत पैसा उसमें जो है लगा हुआ है। तो ये स्टेप तो मुझे वेलकम लगता है, लेकिन ये जो मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ ये पहले भी चेंज जो है सेबी ने ही किया था। अब सेबी दोबारा से उसको पता चली कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अब दोबारा से वो पुराने रूल पर आ रहे हैं, क्योंकि सेबी को डर लगता था कि भाई साहब कहीं स्मॉल कैप में रैली आई और बाद में स्मॉल कैप की रैली बस्ट होएगी तो सारे लोगों को नुकसान होगा। इन्होंने इसलिए क्या है मल्टी कैप फंड्स के रूल्स जो है पहले ऐसे रखे थे कि लार्ज कैप को बेनिफिट रहे। अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया लार्ज कैप में ऐसी हालत हो जाएगी कि लोगों के रिटर्न्स नहीं आएंगे, और लार्ज कैप में ओवर ओनरशिप है, आप देखिएगा रिटर्न्स ही नहीं है, आईटीसी में रिटर्न ही नहीं आ रही है। आप एचयूएल के अंदर देखिएगा पिछले 2-3 साल के अंदर सारा पैसा इनमें जाने तो लग रहा है, और ये जो भी पैसा बढ़ रहा है ये वैल्यूएशंस बढ़ रही हैं। कोई ये नहीं कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, कंपनी की कोई परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई है, कोई ग्रोथ नहीं आ रही है हमें बिजनेस में नजर। लेकिन जो अल्टीमेटली अगर आप म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में भी देखोगे तो पैसा जो बढ़ाया जा रहा है, जो भी रिटर्न्स आपको मिल रही है वो कंपनी की परफॉर्मेंस से नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा तो इनकी म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी से आई है। और इसीलिए आप देखिएगा म्यूचुअल फंड्स की जो मोस्टली लार्ज के फंड्स हैं वहाँ पे रिटर्न्स भाई साहब बैंक एफडी की भी नहीं आई है। जो पिछले 5 साल में बैंक एफडी की रिटर्न्स थी वो रिटर्न्स भी नहीं दिए जो है म्यूचुअल फंड्स ने। और आपको केवल एक ही बात बोलते रहे भाई साहब, क्या बोलते रहे कि लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएट होगी लॉन्ग टर्म में। और जितने इनके फंड्स मैनेजर हैं, जितने जो मार्केटिंग करते हैं, और मार्केटिंग करने वाले आपको बस यही समझाते रहते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था। देखिएगा मैं मानता हूँ कि जो 2003 से लेकर 2007-8 तक बहुत बढ़िया पैसा बना, फिर 2011-12 से लेकर 2013-14 तक भी। लेकिन अगर आप ये देखेंगे पिछले 5-7 साल के अंदर जो भी रिटर्न्स अभी आपको दिख रही है वो पीछे की दिख रही है। अगर वो 20 साल की रिटर्न्स आपको दिखाते हैं तो वो 20 साल की रिटर्न्स में मेजरली जो रिटर्न्स होती हैं वो मैंने जो भी आपको जो पीरियड्स बताए उनकी है। अगर आप पिछले 5-7 साल में देखोगे तो रिटर्न्स ही नहीं है। तो ये बात आप जो है गवर्नमेंट के एंगल से भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट आने के बाद जो है इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके की हुई है, ये भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन 2014 में बहुत अच्छी रैली जो है ऑलरेडी ये शेयर्स कर चुके हैं जब गवर्नमेंट आई थी नई। और उसके बाद आप यहाँ देखिएगा कहाँ से पैसा निकलेगा, तो देखिएगा पैसा निकलेगा मल्टी कैप फंड से। आप देखिएगा ये है मल्टी कैप फंड। जब सबसे पहले आपको देखिएगा कोटक का स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है। भाई साहब पैसा कितना लगा हुआ है, 78% लार्ज कैप में लोकेशन की हुई है। क्यों की हुई है भाई साहब, सेफ्टी है, फंड मैनेजर को पता भाई चलते रहेंगे धीरे धीरे, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, नुकसान नहीं होना चाहिए, फायदा हो ना हो। HDFC इक्विटी फंड 86, मोतीलाल ओसवाल 89, आदित्य बिरला 68 और UTI इक्विटी फंड 66, SBI मैग्नम मल्टी फंड 73। और ये पीटर लिंच ने भी अपनी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, पीटर लिंच की एक बुक पढ़ रहा था पीछे अभी 15-20 दिन पहले, उसने भी लिखा हुआ है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे म्यूचुअल फंड्स को कॉपी करते हैं और उसी के आसपास सारी रिटर्न मेंटेन करने की जो है कोशिश करते हैं, और जो है शेयर होल्डर्स को जो है वास्तव में वेल्थ क्रिएट होके ही नहीं देती है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं आपस में एक दूसरे की कॉपी ही करते रहते हैं। और ये वाइडर रेंज के अंदर अगर हम बात करें तो 2-3-4-5 म्यूचुअल फंड्स को छोड़ दें तो मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर भी जो हमारे को सपने दिखाए जाते हैं म्यूचुअल फंड्स बेचते वक्त, जो सारी कंपनियां सपने दिखाए जाते हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न्स तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो कंपनियां के अंदर निवेश आप खुद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा जो है आप रिटर्न्स अर्न कर पाओगे। और ये हमने भी पास्ट में देखा, हालांकि मैं भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन मैं भी पिछले जो है करीबन 1 साल से जो है कोई नई स्कीम के अंदर जो है पैसा नहीं डाल रहा हूँ। जो पुरानी SIP चल रही है उन्हीं को कंटिन्यू किए हुए।
अब देखिएगा फ्रैंकलिन इंडिया है, निपोन इंडिया मल्टी कैप है, एक्सिस, देखिएगा सब में 70 से 80% की जो है एलोकेशन हो रखी है। और जहाँ पर एलोकेशन है देखना स्मॉल कैप में क्या एलोकेशन है। एक फंड है ये देखिएगा निपोन इंडिया मल्टी फंड, इसने किया हुआ एक साइजेबल। एक ये देखिएगा IDFC मल्टी कैप फंड्स है, इन्होंने जो है स्मॉल कैप में किया हुआ, बाकी किसी ने जो है नहीं किया हुआ। तो ये जो फंड निकलेगा देखिएगा ये एक्सपेक्टेड बाइंग आएगी मिड कैप के अंदर, ये आएगी स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप के अंदर जो बाइंग आएगी ये देखिएगा स्मॉल कैप में ये बाइंग आनी है और लार्ज कैप में ये सेलिंग होनी है, ये देखिएगा। तो लार्ज कैप की ये सेलिंग होगी इन मल्टी कैप फंड्स में। तो अब ये जो सेलिंग प्रेशर आएगी इसका गेम देखिएगा क्या होना है। ये सेलिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये जो लास्ट कॉलम के अंदर है ये सेलिंग है किसमें, लार्ज कैप में। ये लार्ज कैप की सेलिंग है, ये बाइंग है किसकी, स्मॉल कैप की। ये बाइंग है किसकी, मिड कैप की। तो मिड कैप में और स्मॉल कैप में अब देखना ये लाइमलाइट में रहते हुए नजर आएंगे अगले 4 महीने के दौरान। मार्केट के अंदर जो करेक्शन होनी है वो तो देखिएगा होती रहेगी, मैं उस बात को मना नहीं करूंगा। लेकिन आप देखिएगा लार्ज कैप के अंदर आपको इंडेक्स के अंदर जो है काफ़ी प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको कुछ कंपनीज बता रहा हूँ जहाँ पर पूरा एलोकेशन है। मैंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अभी जो है एनालिसिस की, उसमें देखिएगा सारा जो है मल्टी कैप फंड्स लगाइए, लार्ज कैप फंड लगाइए, इक्विटी फंड लगाइए, इवन कुछ तो स्मॉल कैप फंड्स तक ने जो है इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। देखिएगा HDFC बैंक, RIL रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, ICICI बैंक, HUL, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, DMart, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, ब्रिटेनिया, HDFC लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, ये कंपनियां हैं जिसके अंदर सारा पैसा लगा हुआ है। ये कंपनियां हैं और अगर आप इनके PE रेशियोज को देखेंगे तो ये अपर साइड में चली गई हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके बिजनेस में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई साहब जो बैंक की FD है उसकी ग्रोथ भी नहीं आई है अगर बिजनेस से बात करें। लेकिन शेयर के प्राइस क्यों आ गए, क्योंकि जो लिक्विडिटी आई, जो म्यूचुअल फंड्स ने खूब दब के अपनी मार्केटिंग की, उसके दम पे पैसा तो ले आए वो और पैसा लगा भी दिया मार्केट में, लेकिन वो शेयर के प्राइस अप हुए, कंपनी से प्रॉफिट नहीं कमाया उन्होंने आपकी लिक्विडिटी से ही आपको पैसा कमा के दे दिया। तो जो इन्फ्लेशन होती है उतना उन्होंने एडजस्ट भी नहीं करके दिया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो बैंक की FD है उससे भी कम रिटर्न्स आई है। अगर आप मोस्टली म्यूचुअल फंड्स के अंदर 95% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है कि जो बैंक FD की रिटर्न्स है वो भी नहीं दी है, स्पेशली लार्ज कैप में और मल्टी कैप के अंदर। उसके अलावा देखिएगा ये और बहुत सारे फंड्स हैं जहाँ से पैसा निकलेगा, लेकिन मेजरली जो पैसा निकलना था वो मैं पहले पेज पे बता चुका हूँ। अब देखिएगा कुछ कंपनीज हैं जो ऑलरेडी, मैं ये नहीं कह रहा कि यही कंपनी होंगी, मैं आपको इसके लिए एक लिस्ट अलग से बना के दूंगा कि कौन कौन सी कंपनी। तो मिड कैप स्टॉक्स में देखिएगा कहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स है जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का रुझान काफ़ी है। AI इंजीनियरिंग, अतुल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, क्रॉम्पटन ग्रीस, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, सिप्का लैब, जुबलिएंट फूडवर्क्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, मिंडा इंडस्ट्री, PI इंडस्ट्रीज, यहाँ पे उनका और ये मिड कैप है। और स्मॉल कैप में है अरविंद फैशन, अशोका बिल्डको, BEML, CG पावर एंड डिजिटल सोल्यूशन, दुश्मन कार्बोनोज, इंजीनियर्स इंडिया, इक्विटास होल्डिंग, इरिस लाइफ साइंस, इंडिया मार्ट। देखिए इंडिया मार्ट तो बहुत चला है ये शेयर और ये हमने आपको रिकमेंड भी किया था और अपने चैनल पे भी, मैंने भी जब खुद पर्सनली बाय किया था तब मैंने वीडियो शेयर की थी इसकी। IDFC लिमिटेड, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, करूर वैश्य बैंक, इसके अलावा KNR कंस्ट्रक्शन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, परसिस्टेंस सिस्टम, शीला फोम्स, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, V मार्ट रिटेल्स। तो इस तरीके की जो कंपनियां हैं यहाँ पर जो है पहले से ही होल्डिंग है, तो हो सकता है और भी आए यहाँ पे होल्डिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके अलावा जो और कंपनीज में पैसा आएगा वो मैं आपको अलग से जो है करीबन 40 से 50 कंपनियां जो है हमारे रडार पे है जहाँ पर कि पैसा आने की पूरी उम्मीद है हमें और जिनके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। वो जो है मैं आपको आगे चल के जो है कुछ वीडियोस जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप ये बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करो। जिन लोगों ने नहीं किया है, जो पहली बार आते हैं चैनल के ऊपर और जो बहुत बार भी आते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको भी बोल रहा हूँ भाई साहब चैनल तो सब्सक्राइब करो, कम से कम नोटिफिकेशन तो आए और उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं बहुत ही कम आपके साथ ये बात करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो बहुत 10 वीडियो में से मुश्किल से मैं आपसे एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ। तो आज आप वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से, मैं फिर बोल रहा हूँ आज सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। चलिए जी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।